हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। गाइज, मैं आज फिर से लेकर आया हूँ आप सबके सामने एक इंटरेस्टिंग स्टोरी जो कि बहुत ही मज़ेदार है। ये डिपेंड है अकबर बीरबल और ख़ास करके बीरबल की बुद्धिमत्ता के ऊपर। सो आज हम इससे बहुत कुछ सीखने वाले हैं। हम अपनी इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे सेंटेंस को स्पोकन इंग्लिश से रिलेट करके बताया गया है। सो चलिए देखते हैं। गाइज, आप लोग देख पा रहे होंगे इस स्टोरी का टाइटल है द शैडोई प्ले। शैडोई मीन्स छायादार, प्ले मीन्स खेल। अब आगे देखते हैं स्टोरी को। वन डे मीन्स एक दिन, इम्परर अकबर गॉट एनॉयड विद बीरबल। जो भी अकबर थे, बादशाह अकबर थे, इम्परर मीन्स बादशाह, जो बादशाह अकबर थे हो गए एनॉयड में दुखी विद बीरबल, बीरबल से। गॉट, गेट के सेकंड फॉर्म गॉट मीन्स हो जाना, एनॉयड मीन्स दुखी। एंड आस्क्ड हिम टू लीव द किंगडम, और उससे कहे मतलब साम्राज्य को छोड़ने के लिए। जब अकबर क्रोधित हो गए, दुखी हो गए बीरबल से, तो उन्होंने कहा तुम यह साम्राज्य छोड़ दो। जैसे किंगडम में साम्राज्य होता है, लीव में छोड़ना, आस्क्ड मिस कहा, आस्क के सेकंड फॉर्म है आस्क्ड। वैसे आस्क की मीनिंग होता है पूछना, लेकिन यहाँ हर एक इंग्लिश में हर एक वर्ड का मीनिंग वेरी करता है सिचुएशन के हिसाब से। इसलिए यहाँ आस्क्ड मिस कहा बीरबल से, मतलब साम्राज्य को छोड़ने के लिए। बीरबल बीइंग अ पर्सन ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, बीरबल जो थे उनके मतलब ऐसा व्यक्ति थे, पर्सन मीन्स व्यक्ति, ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, उनका एक सेल्फ रिस्पेक्ट था, मतलब उनका एक होता था उस साम्राज्य में, उस महल में। सेड टू द एम्परर, से के सेकंड फॉर्म सेड टू द एम्परर, उन्होंने बादशाह से कहा। जब बादशाह ने, अकबर ने ऐसा बीरबल से कहा, तो उन्होंने भी कहा ओके ठीक है, योर मजेस्टी, योर मजेस्टी की हिंदी होती है महामहिम या महाशय। आई एम लिविंग दिस किंगडम राइट नाउ, मैं छोड़ रहा हूँ दिस किंगडम, इस साम्राज्य को अभी के अभी। राइट नाउ इस अभी के अभी। यहाँ देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया गया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है इज एम आर, हमेशा आई के साथ आई आता है, जैसे यहाँ आया है, और मेन वर्ब के साथ हमेशा आईएनजी आएगी, जैसे यहाँ आई है। लीव के साथ आईएनजी जुड़ा हुआ, लिविंग। आई विल नॉट रिटर्न अंटिल यू आस्क मी टू, बीरबल कहते हैं मैं अभी का अभी छोड़ दे रहा हूँ। आई विल नॉट रिटर्न, मैं वापस नहीं आऊंगा। यहाँ देखिए सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज किया। सिंपल फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है विल और शैल, हमेशा विल का ही यूज किया जाता है। शैल का मॉडर्न इंग्लिश में बहुत कम ही यूज होता है, विल का ही प्रयोग आप देखेंगे हर जगह। आई विल नॉट रिटर्न, मतलब मैं वापस नहीं लौटूंगा, अंटिल यू आस्क टू मी, जब तक आप मुझे कहोगे नहीं, जब तक आप मुझे कहोगे नहीं आने के लिए दोबारा, मैं तब तक वापस नहीं लौटूंगा। इसका हिंदी यही हुआ। दोस्तों यहाँ एक ग्रामर का रूल फॉलो होता है। जब पहला सेंटेंस या फ्यूचर में हो, फ्यूचर आप कह सकते हैं फ्यूचर इंडिफिनिट में हो, तो दूसरा सेंटेंस जो है लिखने में उसका जो लिखा जाएगा वो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में लिखा जाएगा, लेकिन मीनिंग जो है वो फ्यूचर में ही निकलेगी। ये रूल होता है। जैसे इसकी मीनिंग देखिए, आई विल नॉट रिटर्न, मैं वापस नहीं लौटूंगा, अंटिल जब तक, यू आस्क टू मी, जब तक आप मुझसे कहोगे नहीं। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। आगे देखते हैं। बीरबल लेफ्ट द किंगडम विथ हिज फैमिली, बीरबल जो थे लीव में छोड़ना, और यहाँ सेकंड फॉर्म है लेफ्ट में छोड़ दिए, द किंगडम साम्राज्य को, विथ हिज फैमिली अपने फैमिली के साथ, अपने फैमिली के साथ उन्होंने उस साम्राज्य को छोड़ दिया। आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों के बाद, आफ्टर मीन्स बाद, सम डेज मीन्स कुछ दिनों के बाद, अकबर स्टार्टेड मिसिंग बीरबल, जो अकबर थे, बादशाह जो थे, स्टार्ट के सेकंड स्टार्टेड में शुरू कर दिए, मिसिंग मीन्स याद करना, बीरबल को। ही आस्क्ड हिज मेन, उन्होंने कहा, देखिए यहाँ फिर आस्क्ड आया है, आस्क सेकंड फॉर्म है आस्क्ड। वह कहा हिज मेन, अपने आदमियों से, जैसे मैन का आदमी होता है और मेन का जो पुलर के लिए होता है, बहुजन के लिए, मैं आदमियों से कहा, टू सर्च फॉर बीरबल इन ऑल द नेबरिंग किंगडम बट टू नो अवेल। देखिए उन्होंने कहा, अपने आदमियों से कहा, सर्च बीरबल को खोजने के लिए, इन ऑल किंगडम ऑफ द नेबरिंग किंगडम। बीरबल लेफ्ट द किंगडम विथ हिज फैमिली, जब अकबर ने ऐसा कहा बीरबल से, तो बीरबल ने कहा मैं ठीक है, मैं छोड़ दे रहा हूं, जब तक आप कहोगे नहीं तब तक मैं वापस नहीं आऊंगा। इसलिए बीरबल लीव का सेकंड फॉर्म लेफ्ट, बीरबल ने छोड़ दिए साम्राज्य को, विथ हिज फैमिली अपने फैमिली के साथ। आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों के, आफ्टर मीन्स बाद में, सम डेज मीन्स कुछ दिनों के बाद, अकबर स्टार्टेड मिसिंग बीरबल, स्टार्ट के सेकंड फॉर्म स्टार्टेड मीन्स शुरू कर दिए, अकबर शुरू कर दिए मिसिंग याद करना, मिसिंग मीन्स याद करना, बीरबल को। ही आस्क्ड हिज मेन, जो ही यहाँ आया है अकबर के लिए, उन्होंने कहा, उसने कहा अपने आदमियों से, टू सर्च फॉर बीरबल, बीरबल को खोजने के लिए, इन ऑल दी नेबरिंग किंगडम्स, जो पास की, नेबरिंग मीन्स पड़ोसी जो साम्राज्य थे, उसमें खोजने के लिए अपने आदमियों से कहा, बट टू नो अवेल, लेकिन वहां कोई उपलब्धि नहीं थी बीरबल की। अवेल मीन्स उपलब्ध होना या प्राप्त होना। ही वॉज नो हेयर टू बी फाउंड, उसे कहीं भी मतलब पाया नहीं गया। यहाँ देखिए वाज है और फाउंड है,
फाइंड का थर्ड फॉर्म फाउंड। यहाँ पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बन रहा है, उसे कहीं भी नहीं पाया गया, आप ऐसा कह सकते हैं। आगे देखिए, इम्परर अकबर थॉट ऑफ अ प्लान। जो अकबर थे, इम्परर बादशाह अकबर थे, उन्होंने थिंक सेकंड फॉर्म थॉट में सोचा ऑफ अ प्लान, एक प्लान के बारे में। उन्होंने एक प्लान बनाया और सोचा। ही प्रोक्लेम्ड अ रिवार्ड ऑफ 1000 गोल्डन कॉइन्स फॉर द मैन हु वुड इंटर हिज कोर्ट इन हाफ लाइट एंड हाफ शैडो। यहाँ देखिए, ही यहाँ आया है अकबर के लिए। प्रोक्लेम की सेकंड फॉर्म प्रोक्लेम्ड मीन्स घोषणा की। अ रिवार्ड, एक रिवार्ड मीन्स होता है इनाम की, ऑफ 1000 गोल्ड कॉइन्स, जो कि 1000 सोने की कॉइन जो है, फॉर द मैन, उस आदमी के लिए, हु वुड इंटर हिज कोर्ट, जो, यहाँ देखिए रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है, हु का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन का, जो इसकी मीनिंग निकलेगी जो, या जो व्यक्ति वुड इंटर हिज कोर्ट, इंटर करेगा कोर्ट में, इन हाफ लाइट एंड हाफ शैडो, आधी लाइट के साथ और आधी शैडो के साथ, आधी छाया के साथ जो व्यक्ति इंटर करेगा उसे ही 1000 गोल्ड कॉइन दिया जाएगा। ऐसा अकबर ने घोषणा की। अब देखिए आगे, यहाँ देखिए वुड का प्रयोग किया गया बिल की जगह। जब हम एक्सपेक्टेशन या कोई इमेजिनेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं तो वहाँ वुड का प्रयोग अक्सर किया जाता है बिल की जगह, जैसे यहाँ यूज किया गया है। अकबर, आगे देखते हैं, अकबर न्यू दैट ओनली बीरबल वुड बी एबल टू सॉल्व द पजल। अकबर ये जानते थे, नो की सेकंड फॉर्म न्यू, अकबर ये जानते थे दैट ओनली, दैट की, केवल बीरबल, ओनली बीरबल मीन्स केवल बीरबल, वुड बी एबल टू सॉल्व द पजल, इसको मतलब सॉल्व करने में, हल करने में सक्षम होंगे। मतलब ऐसा उन्होंने जानबूझकर ऐसी घोषणा की और एक पजल दिया। वो जानते थे कि इस पजल को केवल बीरबल ही सॉल्व कर सकते थे, हल कर सकते थे। यहाँ देखिए, बिल की जगह वुड का प्रयोग किया गया, बिल बी एबल टू, यहाँ क्षमता की, कैपेबिलिटी का यूज किया गया। अगर यहाँ बिल बी एबल टू होता तब भी ठीक होता, लेकिन यहाँ वुड बी एबल टू इसलिए लगाया गया है क्योंकि यहाँ इमेजिनेटिव सेंटेंस है, एक्सपेक्टेशन लगाया जा रहा है कि बीरबल इसको सॉल्व कर सकेगा। देखते हैं दोस्तों, मीनवाइल, इसी बीच, बीरबल वॉज स्टेइंग विथ अ ब्राह्मीण फैमिली इन अ डिस्टेंट किंगडम। जो बीरबल थे, वॉज स्टेइंग, रुके थे, वॉज स्टेइंग मीन्स रुके थे, विद अ ब्राह्मीण फैमिली, एक ब्राह्मण जो फैमिली थी, परिवार थी, उसी के साथ उस साम्राज्य के दूरी पर, जो उस जहाँ रुके थे ब्राह्मण परिवार में, वो ब्राह्मण का परिवार था, उसी के साथ रुके थे। वो उस साम्राज्य से थोड़ी ही दूर पर थे या कुछ दूरी पर था, डिस्टेंट यहाँ लिखा है। व्हेन ही केम टू नो अबाउट द प्रोक्लेमेशन, व्हेन मीन्स जब, ही केम टू नो मतलब जाना, केम टू नो मतलब उनको जब जानकारी हुई, बीरबल को जब जानकारी हुई, अबाउट द प्रोक्लेमेशन, उस घोषणा के बारे में, अबाउट मीन्स बारे में, प्रोक्लेमेशन मीन्स घोषणा के बारे में जब उनको जानकारी हुई, ही कुड नॉट रेजिस्ट हिमसेल्फ। यहाँ देखिए, जब भी हमें पास्ट में कुछ एबिलिटी शो करना हो, पास्ट की कोई कहानी हो या सेंटेंस हो, हमें पास्ट में कुछ एबिलिटी दिखाना हो, तो हम कुड का प्रयोग करते हैं, कुड का प्रयोग करते हैं। और वहाँ यदि निगेटिव है तो नॉट लगा देते हैं, जैसे यहाँ लगा है। ही कुड नॉट रेजिस्ट हिमसेल्फ, वो अपने आप को, जो बीरबल थे, अपने आप को रोक नहीं सके। हिमसेल्फ मीन्स अपने आप को, ही मीन्स हुआ, कुड नॉट रेजिस्ट, रोक नहीं सके। फ्रॉम सॉल्विंग द पजल, मतलब हल करने से, उस पजल को हल करने से अपने आप को रोक नहीं सके। मैंने पीछे बताया था कि वो अपने आप को रोक नहीं सके। फ्रॉम मीन्स से, सॉल्विंग मीन्स हल करना, पजल मीन्स पजल को। बीरबल आस्क्ड द ब्राह्मण टू गो टू एम्परर अकबर्स कोर्ट एंड सॉल्व द पजल। तो बीरबल ने, आस्क सेकंड फॉर्म, आस्क की सेकंड फॉर्म आस्क्ड है। बीरबल ने कहा द ब्राह्मण टू गो, ब्राह्मण को जाने के लिए, टू एम्परर अकबर्स कोर्ट, अकबर के, बादशाह अकबर के दरबार में, कोर्ट में दरबार होता है, एंड सॉल्व द पजल, उस, और सॉल्व द पजल, हल करने के लिए उस पजल को हल करने के लिए बीरबल ने कहा तुम जाओ, उस ब्राह्मण से कहे तुम जाओ उस कोर्ट में, उस पजल को सॉल्व करो। द ब्राह्मण से टू बीरबल, तो वो ब्राह्मण क्या कहता है, ब्राह्मण जो था, सेड, से के सेकंड फॉर्म सेड मीन्स कहा, टू बीरबल, बीरबल से, आई डिडंट इवन अंडरस्टैंड, मैं समझ नहीं पाया अभी तक, इवन मीन्स अभी तक, अंडरस्टैंड मीन्स समझा या समझना। डिडंट, यहाँ देखिए पास्ट इंडिफिनिटेंस का यूज किया गया, पास्ट इंडिफिनिटेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, अब यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ डिडंट पढ़ा जाएगा। मैं समझ नहीं पाया द पजल, पजल को, एंड यू आर आस्किंग मी टू सॉल्व इट, और तुम मुझसे कह रहे हो जाओ उसे सॉल्व करो। मतलब वो कह रहा है ब्राह्मण, मैं तो उसको समझ ही नहीं पाया वो पजल क्या है, तो मैं, और तुम मुझे कह रहे हो कि जाओ उसे सॉल्व करो। यहाँ देखिए, यहाँ पास्ट इंडिफिनिटेंस का यूज किया गया है, यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया गया है, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की जब कोई भी कंजंक्शन के बाद कोई दूसरा सेंटेंस आता है तो उसकी आप प्रोनाउन, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब सब कुछ चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ यू आ गया, एंड के बाद यू आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब हो गई, फिर मेन वर्ब हो गई, फिर ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट के बाद सब लगता है। अब देखिए यहाँ आर है जो हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की,
अब हमेशा यू भी देख के साथ आर ही आती है, हमेशा मेन वर्ब के जो मेन वर्ब आएगी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा होगा, जहाँ जैसे कि यहाँ अस के साथ आईएनजी लगा हुआ है। अब आगे देखिए, बीरबल एडवाइज्ड हिम टू टेक अ कोट ओवर हिज हेड एंड इंटर द कोर्ट ऑफ एम्परर अकबर। अब देखिए बीरबल क्या कहे, उसको एडवाइस दिया, एडवाइस की सेकंड फॉर्म एडवाइज्ड मीन्स उसको दिया, सजेशन दिया, सलाह दिया, हिम उसे, टू टेक अ कोट ओवर, यहाँ देखिए टेक मीन्स लेना, अ कोट ओवर मीन्स एक चारपाई को ऊपर, कोट होता है चारपाई, ओवर मीन्स ओवर ऊपर, हिज हेड अपने सिर के ऊपर, एंड इंटर द कोर्ट और प्रवेश करने को कोर्ट में कहा, राज दरबार में कहा, आप इम्पर अकबर, अकबर के दरबार में ऐसा इंटर करने को कहा। तो आप फिर से समझ लीजिए, बीरबल ने कहा उस ब्राह्मण से, तुम जाओ एक चारपाई लो, उसको ऊपर अपने सर के ऊपर उठाओ और कोर्ट में इंटर कर जाओ। इन दिस वे, इस तरीके से, ही वुड बी इन हाफ लाइट एंड हाफ शैडो, ये क्रिएट हो जाएगा, मतलब बन जाएगा, ही वुड बी हो जाएगा इन हाफ, आधी लाइट और आधा शैडो क्रिएट हो जाएगा। क्योंकि जब भी कोई भी व्यक्ति सन के, यदि ऊपर सर के ऊपर आपके सन है तो कोई चारपाई लेंगे तो आधा सन और आधा लाइट आधी छाया बन ही जाएगी, क्योंकि जो सुराख होते हैं उस चारपाई में से नीचे आएंगे आधा, और आधा लाइट आएगी आधा छाया आएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं, यहाँ से देखते हैं दोस्तों अब हम द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द नेक्स्ट डे का मीनिंग होता है अगले दिन। द ब्राह्मण इंटर अकबर्स कोर्ट, जो ब्राह्मण था, इंटर के सेकंड फॉर्म इंटर्ड मीन्स इंटर किया, अकबर्स कोर्ट वीर अकबर के दरबार में, कोर्ट मीन्स दरबार, विथ अ कोट ओवर हिज हेड, एक चारपाई को अपने सर के ऊपर लिए हुए। मैंने बताया था कोर्ट की हिंदी होती है चारपाई, ओवर मीन्स ऊपर, हिज हेड मीन्स अपने सर के। अकबर से टू हिम, अकबर ने उसे कहा, से के सेकंड फॉर्म सेड, टू में से, हिम मीन्स उससे, अकबर ने उससे कहा, यू हैव सॉल्व द पजल, तुम सॉल्व कर चुके हो, तुम सॉल्व कर चुके हो पजल को, इस टास्क को जो मैंने दिया था तुम हल कर चुके हो। सॉल्व मीन्स हल कर देना। यहाँ देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैव, हमेशा हैव के साथ यू आता है, यू बी दे यूज किया जाता है। अब यू है तो इसके साथ हैव भी आएगा, क्योंकि यू बी दे के साथ हैव यूज होता है, ही सी इट के साथ हैज यूज होता है। अब इसके साथ आने वाली मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म होती है, जैसे यहाँ आगे देखते हैं, नाउ टेल मी, अब तुम मुझे बताओ, डिड यू थिंक ऑफ द सॉल्यूशन योरसेल्फ और समवन एल्स टोल्ड यू अबाउट दिस। तो अकबर ने कहा, क्या तुम सोचे थे अब द सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन, इस हल के बारे में, मतलब इसका उत्तर क्या होगा, सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन तुम सोचे थे योरसेल्फ अपने आप, या तुम्हें समवन कोई और एल्स टोल्ड यू अबाउट दिस, कोई और तुम्हें बताया है। तो अकबर ने कहा तुम तो सॉल्व कर दिए, जैसे यहाँ यू हैव सॉल्व द पजल, तुम सॉल्व कर चुके हो, अब तुम मुझे बताओ कि तुमने क्या अपने आप से यह सॉल्व किया, हल किया, कि कोई तुम्हें और दूसरा व्यक्ति बताया था इसे सॉल्व करने के लिए, ऐसा पूछे अकबर ने उस व्यक्ति से। जैसे सॉल्यूशन मीन्स होता है उत्तर, रिजल्ट, योरसेल्फ मीन्स अपने आप, समवन मीन्स कोई दूसरा, टोल्ड मी, टेल की सेकंड फॉर्म टोल्ड मीन्स कहा, यू अबाउट दिस, इसके बारे में तुमसे। द ब्राह्मण टोल्ड अकबर, जो ब्राह्मण था, जो वो ब्राह्मण था, टेल के सेकंड फॉर्म टोल्ड, वह अकबर से कहा, दैट अ गेस्ट, एक गेस्ट मीन्स होता है रिश्तेदार, आप कह सकते हैं रिश्तेदार, एक रिश्तेदार है या क्लोज व्यक्ति है, आप हिज हैड टोल्ड हिम, वही उससे कहा है, उसने बता दिया। द सॉल्यूशन ऑफ पजल, इस सॉल्यूशन, इस हल के बारे में, इस पजल का क्या सॉल्यूशन है इसके बारे में वही बताया मुझे। अकबर अंडरस्टैंड, अकबर समझ गए, अकबर तुरंत समझ गए। दैट अंडरस्टैंड में समझ आना, दैट गेस्ट, वह जो रिलेटिव है, जो रिश्तेदार है, वाज बीरबल, वह बीरबल ही था। ही इमीडिएटली सेंट हिज मैन, इमीडिएटली मीन्स तुरंत, वह तुरंत, सेंड की सेकंड फॉर्म सेंट मीन्स भेजा, हिज मैन अपने आदमियों को, मैन हमेशा बहुवचन के लिए आता है, मैन हमेशा एक वचन के लिए आता है, अपने आदमियों को भेजा, टू फेच, उसको लाने के लिए बीरबल को, मतलब बीरबल को लाने के लिए वह तुरंत अपने आदमियों को भेजा। अकबर वाज हैप्पी हैविंग बीरबल अगेन बाय हिज साइड, जो अकबर थे, वाज है, यहाँ देखिए वाज है, फिर हैविंग है, हैव के साथ मेन वर्ब के साथ हैव मेन वर्ब होती है, उसके साथ यदि आईएनजी जुड़ जाता है तो वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यहाँ हो गया। अकबर खुश हो रहे थे, हैप्पी मीन्स खुश होना, हैप्पी मीन्स खुश होना, हैविंग मीन्स रहना, तो खुश हो रहे थे बीरबल को अगेन, एक बार फिर से, बाय हिज साइड, अपने बगल पाकर। आई होप यह स्टोरी आप लोग को अच्छी लगी होगी। प्लीज़ यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ऐसी स्टोरी मैं डेली लाता रहता हूँ, ताकि